बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न मुआशरत, पाकी और सफ़ाई। यूँ तो दुनिया के तमाम मज़हब में पाकी और सफ़ाई की बहुत ताकीद है, लेकिन मज़हब इस्लाम में जितनी पाकी और सफ़ाई की ताकीद है दूसरी किसी मज़हब में नहीं। लिहाजा तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि हर काम में पाकी और सफ़ाई का ख्याल रखो, जैसे किताब, कलम, दुआ, सिलेट, तख्ती, गरज। अपने हर एक चीज़ साफ सुथरे रखो। किताब पर बेज़रूरत कुछ मत लिखो, मालदार कर उसको वर्कों को खराब मत करो। कलमंदा दुआत या किसी चीज़ का किताब पर रखना बेअदबी है, ऐसा मत करो। कलम दुआत साफ करने के लिए अलग कपड़ा रखो। अपने कपड़ों से कोई चीज़ साफ न करो। अगर हाथ या कपड़े पर रोशनाई लग जाए तो फौरन धो लो। मदरसा या मकान की दीवारों या घर की या कुआरों पर या मेज कुर्सी बीच या किताब की दफ्ती पर लिखना बहुत बुरा है। यह नालायक लड़कों का काम है, तुम ऐसा हरगिज़ न करो। अपना कमरा साफ रखो। कमरे की हर चीज़ पर्दे और कोने से रखो। मकरू की जाली और गोरू व गोबर साफ करते रहो। जिस जगह बैठो उसे साफ कर लो। सोने के बिस्तर को लेटने से पहले साफ कर लो। घर से बाहर जाओ या बाहर से घर आओ तो कपड़े और जूते वगैरह झाड़ लो। चमड़ा साफ कर लो। जूते उतर कर कोने से रखो। बेमौका न थूको। कमरे या दालान से बाहर जाकर थूको या उगलदान में थूको। दीवार, दरवाजा या खिड़की पर हरगिज़ न थूको। नाक साफ रखो। नाक में बार बार उंगलियां न डालो। नाक साफ करने के अपने कपड़ों या आस्तीन या मेज, कुर्सी, चारपाई, फर्श या दरवाजे से न पोंछो। नाक पोंछने के लिए कोई कपड़ा या छोटा सा रुमाल अलग रखो या बैठने उठने की जगह से अलग होकर नाक साफ करो। बलगम निकलना बुरी बात है। रखनों का बढ़ा रहना बद तहजीबी की निशानी है। हद से मक्खी मारना आइब की बात है। दांतों से होंठ का या दांतों से नाखून कतराने की आदत बुरी है। बीड़ी, सिगरेट या हुक्का बहुत खराब चीज़ें है। उनसे मुंह गंदा होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, तंदुरुस्ती खराब होती है। पान और तंबाकू की आदत भी न डालो, उससे दांत खराब होती है और पैसे फजूल खर्च होती है। इस कस्म की तमाम इल्लतों से बचो।